एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में अलारिक नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। वह पूरे देश में अपने शाही वंश के लिए नहीं, बल्कि अपनी अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। अलारिक को सामान्य राजसी कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने महल के बगीचों में घूमना, वनस्पतियों और जीवों के बारे में सीखना और आम लोगों से कहानियां सुनने के लिए गांवों में जाना पसंद किया। एक दिन अपने राज्य के बाहरी इलाके में एक घने जंगल की खोज करते समय प्रिंस अलारिक की नजर आइवी से ढके एक प्राचीन ढहते हुए टॉवर पर पड़ी। अपनी साहसिक भावना से प्रेरित होकर उन्होंने इस पर चढ़ने का फैसला किया। सबसे ऊपर उसे फीके लाल चमड़े में बंधी एक खूबसूरत लेकिन पुरानी किताब मिली। किताब में एक भूले हुए राज्य की कहानी बताई गई है, जहां एक शक्तिशाली ड्रैगन ने दुनिया के सभी दुखों को ठीक करने की शक्ति वाला खजाना छिपा रखा था। इसके स्थान का एकमात्र सुराग अंतिम पृष्ठ पर उकेरी गई एक रहस्यमय कविता थी। खजाना खोजने और अपने लोगों की भलाई के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्प, अलारिक अपने राज्य से परे एक यात्रा पर निकल पड़ा। उसने खतरनाक पहाड़ों को पार किया, तूफानी समुद्रों को पार किया और तपते रेगिस्तानों को पार किया। रास्ते में उसकी दोस्ती एक चतुर लोमड़ी से हुई जो पहेलियां बोलती थी, और एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत से जिसने उसे हवा की भाषा सिखाई। महीने बीत गए और अलारिक अंततः ड्रैगन की मान तक पहुंच गया, जो एक छिपी हुई घाटी के केंद्र में एक ऊंची गुफा थी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन कोई डरावना जानवर नहीं था, बल्कि प्राचीन ज्ञान वाला प्राणी था, जिसके तराजू पन्ने जैसे थे और आंखें सितारों को प्रतिबिंबित करती थी। अजगर ने दूर की गड़गड़ाहट जैसी आवाज में उससे बात की। इसमें कहा गया है, बहुत से लोग खजाने की तलाश में आए हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति इसे पा सकता है जिसका दिल इतना शुद्ध है कि इसे दुनिया के साथ साझा कर सके। विनम्र और बहादुर अलारिक ने अपनी खोज और अपने राज्य को ठीक करने की इच्छा के बारे में बताया। ड्रैगन उसकी ईमानदारी देखकर मुस्कुराया और खजाना प्रकट किया, एक छोटा चमकता हुआ बीज। इसे अपने राज्य में लगाओ, ड्रैगन ने कहा, और यह एक ऐसे पेड़ के रूप में विकसित होगा जो फल देगा, जो किसी भी दर्द को ठीक करने में सक्षम होगा, चाहे वह शरीर का हो या दिल का। कृतज्ञता के साथ अलारिक अपने राज्य में लौट आया और अपने महल के बगीचों के केंद्र में बीज बोया। वर्षों में पेड़ बढ़ता गया और इसके फल भी